स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम अपना चैप्टर 6 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं एवन लेवल का, विच इज़ ज़ाइट मिट फ्रॉइंडन। ठीक है, ज़ाइट का क्या मतलब होता है, टाइम होता है। ठीक है, फ्रॉइंडन का क्या मतलब होता है, फ्रेंड्स होता है, राइट। और हमारा मिट का क्या मतलब होता है, विद होता है। तो ये चैप्टर आपका टाइम विद फ्रेंड्स से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर की थीम को डिस्कस करने से पहले हम लोग ग्रामर को समझेंगे, जो कि हम लोग हर एक वीडियो के अंदर करते हैं। पहले ग्रामर समझते हैं, फिर चैप्टर्स की थीम पर जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला ग्रामर टॉपिक आता है, बहुत ही इजी ग्रामर टॉपिक है इस चैप्टर का। देखो, हमारा सबसे पहला ग्रामर टॉपिक है ऑर्डिनल ज़ालन। ठीक है, जिसको हम लोग डाटुम बोलते हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली बर्थ डेट्स कैसे लिखते हैं, बर्थ डेट्स हो गया आपका, और नॉर्मल डेट कैसे लिखते हैं वो बताया जाता है आपको। ठीक है, कि अगर आपको डेट लिखनी हो तो आप कैसे लिखोगे, राइट। डेट, अब देखो हमने जो पढ़ा था, नंबर्स जो हमने पढ़े थे, आइन स्वाई द्राय, वो अलग हैं। अगर हमारे को बर्थ डेट लिखना है या डेट लिखनी है तो उसके लिए ये सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। देखो, अब हमारा क्या रहता है, एर्स्टन, स्वाइटन, द्राइटन, फियरटन, फ्यूफ्टन और जिक्सटन, सीप्टन, एक्टन, नॉइंटन, सेंटन, एल्टन, वुल्फ्टन, ट्राइसेंटन, फियसेंटन, फ्यूमसेंटन, ये 19 तक ऐसे ही चलता जाता है। ठीक है, 1 से लेकर 19 तक बस TEN ऐड हो जाता है। ठीक है, 1 से लेकर 19 तक क्या है हमारा, TEN जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद हमारा 20 से जो 31 तक होता है, 20 से 31 तक हमारा क्या रहता है, 20 से 31 तक हमारा STEN हो जाता है। 20 से 31 तक हमारा क्या हो जाता है, STEN हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स, वानसिस्टन, आइनोन स्वाइन स्वानसिस्टन, द्राइसिस्टन और आइनोन द्राइसिस्टन। ठीक है, क्लियर है। सो ये होता है। ठीक है, क्लियर है। अभी तक हमने पढ़ा ऑर्डिनल ज़ालुम, हमने पढ़ा मतलब डेट्स को हमने लिखना सीखा कि अगर 1 to 19 तक दे रखी हैं तो हमारे को क्या करना है, सिर्फ TEN लगा देना है, दैट इज़ इट। बट अगर हमारे को क्या दे रखा है, बट अगर हमारे को ध्यान रखने वाली बात अब यहाँ पे ये है कि जो हमारा फर्स्ट होता है, फर्स्ट जो हमारा होता है उसको हम आइन बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा एर्स्टन हो जाता है। ठीक है, बाकी सब सेम रहता है, एल्टन, वुल्फ्टन, फ्यूमटन, जिक्टन, एक्टन, द्राई, फियर, फ्यूम, सब सेम रहता है। बस हमारा जो है वो हमारा आइन जो होता है वो एर्स्टन हो जाता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन केस से ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है। तो 1 to 19 तक क्या रहता है हमारा, TEN लग जाता है। 20 से लेकर 31 तक हमारा STEN लग जाता है। ये हमारा डेट्स का कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, क्लियर है। बस डेट में एक चीज़ चेंज होती है, एर्स्टन होता है बस। ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मल हमने काउंटिंग्स पढ़ी थी, स्वाइटन, वो सब चलेगा, बस TEN लग जाएगा 19 तक। ठीक है, ये सेम रहेगा, बस एक्सेप्शन केस क्या था हमारा, कि हमारा क्या था, एर्स्टन हो जाएगा जो हमारा 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेनबारन वर्ब्स। ट्रेनबारन वर्ब्स क्या होते हैं, ट्रेनबारन वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमारे क्या रहते हैं, सेपरेबल वर्ब्स होते हैं। ट्रेनबारन वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो सेपरेबल वर्ब्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आइन लाडन। आइन लाडन का मतलब होता है इनविटेशन। ठीक है, जी लाडन डी फ्रॉइंड आइन। ठीक है, शी इन्वाइटेड हर फ्रेंड। ठीक है, उसने अपनी क्या करा, फ्रेंड को इन्वाइट किया। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट वाला हमारा बेसिकली वर्ब था वो पहले आ जाता है, जहाँ बेसिकली देखो आइन लाडन है। अगर आपका अब दे रखा हो, आन दे रखा हो, आइन दे रखा हो, मिट दे रखा हो, ये सारे क्या होते हैं, आपके ट्रेनबारन वर्ब्स होते हैं। जहाँ आपको ये देखने को मिल जाए, जहाँ पे आपको आइन लिखा हो, अब लिखा हो, आन लिखा हो, मिट लिखा हो, ये सारे आपके ट्रेनबारन वर्ब्स होते हैं, यानी कि सेपरेबल वर्ब्स होते हैं। जैसे कि आइन लाडन है हमारा, तो यहाँ से ये सेपरेट होगा, क्योंकि आइन एक अलग हो गया, लाडन वर्ड एक अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर दिया। जो आपको ये स्लैश दिख रहा है, ये एक सेपरेबल वर्ब की निशानी है। ठीक है, कि हमने क्या करा है, इसको सेपरेट कर दिया है।
ठीक है, जहाँ पे भी आपको क्या दिख जाए, जहाँ पे भी आपको अब दिख जाए, आन दिख जाए, मिट दिख जाए, आइन दिख जाए, ये सारे के सारे जहाँ पे भी आपको ये सारे के सारे हमें वर्ब्स देखने को मिल जाए, वहाँ समझ लेना कि क्या है, ये एक त्रेन बारन वर्ब है, यानी कि एक सेपरेबल वर्ब है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जैसे कि आइन जामलन करना, कलेक्ट करना, आइन लाडन करना मतलब क्या करना, इनवाइट करना। ठीक है, क्लियर है। इसका ना सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ लो कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहता है। अगर हम लोग बात करें त्रेन बारन वर्ब्स का, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन फिर सेपरेबल वर्ब का लास्ट वाली स्टेम आती है, लास्ट स्टेम आती है, फिर हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है, और फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा हमारा फर्स्ट स्टेम आती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेम आती है हमारी, यानी कि ये वाली स्टेम आती है हमारी। ठीक है, क्लियर है। अगर त्रेन बारन वर्ब की पहचान करनी है तो अब जहाँ पे अब दे रखा हो, आइन दे रखा हो, मिट दे रखा हो, या हमारा आन दे रखा हो, वहाँ क्या हो जाएंगे, वो एक त्रेन बारन वर्ब्स होंगे। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर हो गया त्रेन बारन वर्ब्स का कैसे होता है। अगर हमारे को क्वेश्चन बनाना हो, आप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग, जैसे हमारे को दे रखा है मिट माखन। ठीक है, मिट माखन हमारे को वर्ब दे रखा है, तो यहाँ पे ईहर के अकॉर्डिंग हमारा मार्क्ड हो जाएगा। ठीक है, वर्ब पहले आता है, अगेन यहाँ पे भी वर्ब पहले आ रहा है, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे हम लोग, देन आपका जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रहेगा, अगर दे रखा होगा तो वो लिख देना, फिर लास्ट में हमारा मिट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट अब हमारा ग्रामर टॉपिक आता है पर्सोनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सोनल प्रोनाउन हमारा क्या है, नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक है। पर्सोनल प्रोनाउन अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव केस के पढ़े हैं। ठीक है, जो हमने पढ़े थे लाइक इश हो गया, डू हो गया, एरएससी हो गया, वियर, ईयर, जी, ये सारा का सारा केस क्या है, एक नॉमिनेटिव केस है। ये सारा का सारा केस क्या है, एक्यूजेटिव केस है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका नॉमिनेटिव केस है इश, तो एक्यूजेटिव के अंदर इश क्या हो जाता है, हमारा मिश हो जाता है। सो यहाँ पे आप लिख लो ऊपर नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव। इश का नॉमिनेटिव इश में होता है पर्सोनल प्रोनाउन में, और जब एक्यूजेटिव में जाते हैं हम तो पर्सोनल प्रोनाउन में मिश हो जाता है, डू का डिश हो जाता है, एर का इन हो जाता है, एस का एस रहता है, जी का जी हो जाता है, वियर का उन्स हो जाता है, ईयर का ओइश हो जाता है, जी का जी होता है और जी का जी रहता है। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि इश लाड डिश आइन मीन्स आई इन्वाइटेड यू। ठीक है, इश लाड डिश आइन, यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा है, यहाँ पे हमने त्रेन बारन वर्ब्स भी यूज़ करा है, प्लस हमने यहाँ पे क्या करा है, एक्यूजेटिव केस का पर्सोनल प्रोनाउन भी क्या करा है, यहाँ पे यूज़ करा है। ठीक है, इश लाड डिश आइन। और उसके बाद अगर क्वेश्चन बनाना हो तो आप लिखेंगे हॉल्स्ट डू मिश आप, हॉल्स्ट डू मिश आप। अब होलन नहीं है हमारा। ठीक है, अब होलन का हमने क्या करा, डू के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करके लिख दिया, और फिर मिश लिखा, और फिर अब लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर है इसका, कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉर्मल सब्जेक्ट आता है। ठीक है, प्लस जैसा हमारा जो भी लाइक अगर हमको डिश यूज़ करना है, मिश यूज़ करना है, वो हम लिखेंगे। ठीक है, हमारा क्या रहेगा, वर्ब आ रहा है यहाँ पे, फिर आ रहा है हमारा पर्सोनल प्रोनाउन आ रहा है एक्यूजेटिव केस का, देन हमारा लास्ट फर्स्ट स्टेम आ रही है वर्ब की, इधर वर्ब की लास्ट स्टेम आती है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर क्या रहता है हमारा, पहले वर्ब की अगेन लास्ट स्टेम पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर पर्सोनल प्रोनाउन एक्यूजेटिव केस का आता है, फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेम आती है, देन फिर आपका क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना। है तुम लोगों को ये क्लियर होंगे तीनों के तीनों ग्रामर टॉपिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स थे और बहुत ही इजी ग्रामर टॉपिक्स थे, इसलिए ज़्यादा टाइम हमें लगाना है इन ग्रामर टॉपिक्स को करने में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जितने आप लोगों को दे रखे हैं त्रेन बारन वर्ब्स, यू हैव टू लर्न दिस त्रेन बारन वर्ब्स, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है प्राटिटुम हाबन उन जाइन फॉर्म।
पार्टिलिटुम का मतलब होता है पास्ट फॉर्म। हार्बन एंड ज़ाइन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। हमने हार्बन फॉर्म पढ़ी है, ज़ाइन फॉर्म पढ़ी है कि बिन होता है, बिस्ट होता है, डू होता है, सॉरी बिन बिस्ट होता है हमारा, जिंद जी होता है हमारा, राइट, ये हमने पढ़ा है, राइट। तो अब हमको क्या करना है, अब हमारे को पास्ट फॉर्म लिखनी है हार्बन की। हार्बन का क्या मतलब होता है, हैव होता है, हैव की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, राइट। और हमारा बेसिकली ज़ाइन फॉर्म के अंदर हमारा वॉज हो जाएगा, ज़ाइन फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, वॉज हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा हार्बन क्या हो जाएगा, हमारा हार्ड हो जाएगा। तो उसको हम लोग जर्मन के अंदर कैसे लिखेंगे, इश हार्ट, डू हार्टेस्ट, एर एस जी हार्ट, वियर हार्टन, ईहर हार्टेट, जी हार्टन, ठीक है, क्लियर है। और ज़ाइन फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ठीक है। वार, वार्स्ट, वार, वारन, वाट और वारन, ठीक है। ये होगी हमारी हार्बन एंड ज़ाइन वाली फॉर्म, ठीक है, क्लियर है। दैट आई हैड दिस, ठीक है, या ठीक है, आई हैड दिस, और ऐसे करके हम सेंटेंसेस अभी देखेंगे कैसे बनाने हैं इस हार्बन और ज़ाइन से रिलेटेड। बट आई होप आप लोगों को फॉर्म क्लियर होगी कि हार्बन और ज़ाइन की पास्ट फॉर्म क्या होती है। हार्बन का हैड हो जाता है और ज़ाइन फॉर्म का हमारा वॉज हो जाता है, ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रेपोजिशन फ्यूर आकुजाटिव, फ्यूर प्लस आकुजाटिव। हमारा जो फ्यूर है विच इज़ फॉर, ये हमारी आकुजाटिव प्रेपोजिशन होती है, ठीक है, क्लियर है। प्रेपोजिशन वो होती है जो पोजिशन बताती है किसी भी एक चीज़ की, ठीक है। फ्यूर व्हेन इज दास वासर, ये जो वाटर है वो किसके लिए है, ठीक है, क्लियर है। अगेन हमारे को अगर हमारे को क्या करना है, अगर हमारे को क्वेश्चन बनाना है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा फ्यूर पहले आ जाएगा, देन हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या रहेगा, हमारा वर्ब आ जाएगा, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर हमारे को नॉर्मल आंसर लिखना है तो सब्जेक्ट वर्ब, हमारा सब्जेक्ट वर्ब, हमारा प्रेपोजिशन, और उसके बाद हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। दास वासर इज फ्यूर, देन हुंड या इन, ठीक है, क्लियर है कि जो मतलब वाटर है वो किसके लिए, डॉग के लिए, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये था हमारा पूरा का पूरा आकुजेटिव केस, और हमारा फ्यूर जो होता है वो हमारा एक आकुजेटिव प्रेपोजिशन ही है, ठीक है। कुछ ऐसी आप प्रेपोजिशन होती है जो आकुजेटिव होती है, कुछ ऐसी होती है जो हमारी नॉमिनेटिव होती है, कुछ होती है जो डाटिव होती है, ठीक है, क्लियर है। डाटिव प्रेपोजिशन भी आगे पढ़ोगे जब आप डाटिव केस पढ़ोगे, ठीक है। अभी आप याद रखना कि जो जहाँ पे आपको फ्यूर दिख जाए मतलब समझ जाना कि वो क्या है, एक आकुजेटिव प्रेपोजिशन है आपकी, ठीक है। आई होप तुम लोगों को सारी की सारी ग्रामर जो है वो क्लियर हो। ओके, सो आपका पहला क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करना है, आपको फ़ोटोज़ देखनी है और आपको बताना है कि लोग क्या कर रहे हैं फ्री टाइम में, कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। फ्राई साइड एक्टिवेट का मतलब होता है फ्री टाइम में लोग कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। फ़ोटोज़ देखो, फ़ोटोज़ से क्या करना है, आपको मार्क करना है, ठीक है, क्लियर है। ये तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है, क्लियर है। मैं जस्ट तुम्हें यहाँ पे ग्रामर समझा देती हूँ कि मतलब लाइक इसमें वो कैप क्या दे रखी है, बाकी तुम लोग कर लेना खुद से ये, बट मैं तुम्हें वो कैप समझा देती हूँ इसकी। सबसे पहला है फिटनेस स्टूडियो गेहन, लाइक इट इज़ रिलेटेड टू द जिम वगैरह, ठीक है। तो कहीं पे भी फिटनेस से रिलेटेड जिम वगैरह की बात हो रही हो बेसिकली, तो वहाँ पे मार्क कर देना। फुटबॉल स्पीलन मतलब फुटबॉल जहाँ पे कोई इंसान खेल रहा हो, ठीक है, क्लियर है। और ऐसा नहीं है कि फ़ुटबॉल आपको फ़ुटबॉल ही दिखा रखी होगी, नहीं, आपको कोर्ट भी दिखा रखा होगा, तो समझ जाना उससे। ग्रिलन का मतलब होता है ग्रिल करना कोई चीज़, ठीक है। उसके बाद स्पीलन का मतलब होता है गेम्स को प्ले करना, बेसिकली प्लेइंग गेम्स। स्काई फरहान मतलब कुछ स्काई में क्या कर रहे हो आप, राइडिंग कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्या आता है, क्लेटरन। क्लेटरन का मतलब होता है क्लाइंब वगैरह करना, ठीक है। तो क्लाइंब कोई चीज़ यहाँ पे हो रही होगी, ठीक है, वो सेलिब्रेट करना, कहीं पे सेलिब्रेशन हो रहा होगा किसी पिक्चर के अंदर,
तो वो देखना। फरहाद मतलब साइकिल को कोई इंसान चला रहा होगा। फांडन करना, वॉक कर रहा होगा या हाइकिंग हो रही होगी। फिल्म वॉच हो रही होगी, कैफ़े कोई गया होगा, कंप्यूटर के साथ कोई खेल रहा होगा। तो ये सारे हमारे वो कैब्स हैं। वो कैब बता दी है, होमवर्क करेंगे आप लोग। ये आपको पिक्चर्स दे रखी हैं, आप मार्क करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए ऑलरेडी मार्क्ड है। यहाँ पे आपको मार्क है कि जैसे कि हमारा फूसबाल स्पीलन ऑलरेडी मार्क है, क्योंकि हमारे को ये टेनिस कोर्ट की तरह देखने को लग रहा है, तो हमने मार्क कर दिया। काफ़े गेहन मार्क कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको भी क्या करना है, मार्क करने हैं। जहाँ डाउट आगा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट है ह्यूरन जी दी वेल्शियर फ्राइज एक्टिविटन गेट जी न्यूटीरियन जी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली ह्यूरन चुननी है। ह्यूरन चुनने के बाद आपको देखना है कि कौन सी फ्री टाइम में कौन कौन क्या क्या एक्टिविटी करता है। 4 लोगों की आपको ह्यूरन दे रखी होगी, ठीक है। एक बारी में ह्यूरन नहीं समझ में आएगी, 2-3 बार सुनना। नहीं समझ में आएगी ह्यूरन, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों को जो है वो ह्यूरन जो है वो समझा दूँगी, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ह्यूरन अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगी इस क्वेश्चन की, ठीक है। थोड़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अभी A1 लेवल में थोड़ी डिफ़िकल्ट रहेगी ये वाली ह्यूरन, बट अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है, हमारा थीम आता है इन ऊबर आशुंग फॉर सूफिया। ऊबर आशुंग का क्या मतलब होता है, सरप्राइज़ होता है, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हो, एक सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो। मार्क और आनी जो है वो क्या कर रहे हैं, मार्क और आने क्या कर रहे हैं, सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं सोफिया के बर्थडे के लिए। ये बूटस्टैक का मतलब होता है बर्थडे के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कॉन्वो दे रखी है, पॉज करो कॉन्वो पढ़ो, ठीक है। पॉज करो कॉन्वो पढ़ो, कॉन्वो पढ़ने के बाद मैं आपको इसके आंसर्स जो हैं वो बताऊँगी, ठीक है। पहले पॉज करो, आंसर्स पढ़ो, ट्राई करो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के आंसर्स मतलब पढ़ के। आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, देन फिर आपको इसके आंसर्स देने हैं। बी पार्ट के अंदर आपको आंसर्स देने हैं। थोड़ा टफ लगेगा, थोड़ा नहीं समझ में आएगा, ये थोड़ा है टॉपिक ऐसा। सोफिया गेब्यूस्टैग, सोफिया का गेब्यूस्टैग है हमारा लाइक 16.7 को है, ठीक है। क्लियर है। 16 पॉइंट नहीं, डॉट बोलेंगे हम लोग। सोफिया डैश 17.7 को उसको क्या करना है, उसको बेसिकली अर्बाइट करना है, वर्क करना है, ठीक है। आप तो लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि ये यहाँ पे नहीं है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे। ये आपका यहीं पे ही है, जस्ट एक बार इसको दोबारा से पढ़ना, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि उसका फ्राइटा को क्या है, अर्बाइटाइक है, ठीक है। मोंटाग डीनस्टाग मिटवर्क डोनास्टाग क्या बात क्या आता है, फ्राइटाग आता है। फ्राइटाग को क्या है, उसका अर्बाइट है, तो बाइटेड, ठीक है। तो यहीं पे ही आंसर है, बस एक बार आपको क्या करना, अपना लेसन स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है हम 18.7 को क्या है उसका, वो क्या कर रही है, फायरिंग कर रही है, बेसिकली सेलिब्रेट कर रही है, ठीक है। और 19.7 को क्या हो रहा है, 19.7 को क्या हो रहा है, बेज्युक्ट हो रहे हैं उसके एल्टन, यानी कि उसके पेरेंट्स। हमारे को यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि सोफिया के जो पेरेंट्स हैं वो कब क्या कर रहे हैं, बेज्युक्ट कर रहे हैं। ये बेज्युक्ट होगा इसका आंसर। इसका हमारा क्या होगा, इसका हमारा फायरन होगा, ठीक है। क्लियर है इतना। आई होप तुम लोगों को इतना क्लियर होगा। एक बार लेसन दोबारा से पढ़ना, फिर देखना कि हाँ यही आंसर्स हैं इसके, तो तुम्हें यही लगेगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ह्यूरन चुनते हैं। ह्यूरन चुन के आप लोगों को दे रखा होगा यहाँ पे बेसिकली बर्थ डेट्स दे रखी होंगी। मार्क की दे रखी होगी, सुजाना उन लॉरा की दे रखी होगी, जेवन की दे रखी होगी, लीना की दे रखी होगी। उनको हम लोग सुनते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, Marc, wann hast du denn Geburtstag? Im Herbst, am 22.09. Und meine Freundin... तो उसने क्या बोला, 22.9, ठीक है। क्लियर है। 22 एक सेकेंड, आगे सुनते हैं। Susanne hat nur 2 Tage nach mir Geburtstag.
तो अब इसका बर्थडे कब आता है? Zweiten Act. Genau. Ich habe am 24.09. und meine Schwester Genau. Ich habe am 24.09. तो इसने क्या बोला, इसका बर्थडे कब आता है? Am 24.09. Und meine Schwester Laura hatte auch Geburtstag. Echt? So ein Zufall. Nein, wir sind Zwillinge. Und du, Sven? Ich habe am 31.12. Geburtstag. Oh, 31. ठीक है, स्वाइटन गेबुट्सटाग। नेक्स्ट अब जो हमारी, अब एक इसमें एक चीज़ बताऊंगी, सबसे पहले सुन लो ध्यान से पूरी, फिर बताऊंगी लास्ट में। Geburtstag. Oh, da machst du bestimmt eine große Party. Nein, eigentlich nicht. Aber meine Frau Lina feiert sehr gern. Sie hat nämlich am 29.02. Geburtstag. 29. Geburtstag। ठीक है, क्लियर है? सो ये था हमारा मार्क, सुजाना, लॉरा और स्टीवन का। अब जो हमारा सुजाना और लॉरा है, उनका जो है वो बर्थडे जो है वो सेम ही डेट को आता है। ये आपको यूरन के अंदर बोला गया था। आई होप ये समझ में आ गई होगी यूरन, ठीक है? इसलिए मैंने रिपीट पे दोबारा चलाई थी ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पे। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन। आपको इसके अंदर त्रेन बारन वर्ब्स को जो है वो बेसिकली फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे इसने लिखा हुआ है मार्क्ड मिट, ऑलरेडी मार्क करके रखा है ये हमारा, राइट? तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, मार्क करने। जैसे कि यहाँ पे जामलन हो गया, यहाँ पे आइन हो गया, तो ऐसे कर करके आपको त्रेन बारन वर्ब्स को क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, क्लियर है? सो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप ये मार्क करेंगे। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, बेसिकली सेंटेंसेस बनाने का क्वेश्चन आता है हमारा त्रेन बारन वर्ब से। पहला सेंटेंस आपको बना कर दे रखा है, मार्क उन आना लाडन आल फ्रेंडन आइन। अब हम बनाते हैं देयर टाक से। नेक्स्ट हमारा जो दे रखा है, तो देयर टाक time comes at third place, so der Tag fangen 10 Uhr an। ठीक है, उसके बाद एक सेंटेंस और बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को। जी सोफिया हॉलन zusammen ab। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे सेंटेंसेस से जो है वो क्या करने हैं, बनाने हैं। ठीक है, क्लियर है? जहाँ आपको मोडाल वर्ब दे रखा होगा वहाँ पे हमारा बेसिकली हमारा जो त्रेन बारन वर्ब होता है वो लास्ट में चला जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा मोडाल वर्ब क्योंन दे रखा है, तो हमारा जो मिड कॉमन है ये पूरा का पूरा लास्ट में जाएगा। एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ। फील फ्रेंड सॉरी, am Samstag से स्टार्ट हो रहा है। Es tut mir leid, am Samstag können
क्योनन का क्या हो जाएगा? क्योनन का यहाँ पे कान हो जाएगा। कान फील फ्रॉइंड मिट कॉमन। सो हमारा मोडाल वर्ब आया और जैसे मोडाल वर्ब लग के हमारा जो त्रेन बारन वर्ब था वो पूरा का पूरा लास्ट में चला जाता है। ठीक है, दिस इज़ द टिप फॉर यू गाइस। क्लियर है? बाकी के आप कर लेना खुद से ही। बाकी के लिए मतलब आपके 2-3 ही बच्चे हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, आप खुद से एक बार सेंटेंसेस बना के देखना इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है हम रेस्टोरेंट, हमारी नेक्स्ट थीम आती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर Die Bestellung, hören Sie die Gespräch was bestellen Jan und Lena, kürzen Sie Jan। ठीक है, क्या हमारे जो है यान और लीला जो है क्या ऑर्डर करते हैं, आपको बेसिकली ह्यूरन करनी है। ह्यूरन से आपको मार्क करना है कि यान का ऑर्डर करता है और लीला क्या ऑर्डर करती है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मार्क करेंगे। ह्यूरन सुनेंगे पहले अगेन और ह्यूरन के थ्रू मार्क करेंगे। Guten Abend. Hallo, wir möchten bestellen. Ja, gern. Was möchten Sie trinken? Für mich bitte eine Apfelsaftschorle. Und für dich, Lela? Ich lade dich ein. Oh, danke. Bitte eine Cola. Und तो ड्रिंकन के लिए क्या ले रहे हैं वो? यान ने एप्पल जाफ लिया है, वो लीला ने कोला लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। was möchten Sie essen? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Gern. Und für Sie? Für mich bitte eine Pizza mit Gemüse. Also ein Salat mit तो सलाद विद केज़ किसने लिया है? हमारा लीला ने लिया है। पिज़्ज़ा विद गेम्यूस हमारा यान ने लिया है। आगे देखते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है इम्पोर्टेंट। Käse und einmal Pizza mit Gemüse. Können Sie auch Wasser für den Hund bringen? Für wen? Für den Hund. Er hat auch Durst. Ja, natürlich. Ich bringe gleich Wasser für ihn. तो यान ने क्या मांगा है? वासर भी मांगा है पहले। ठीक है, क्लियर है इतना? बहुत ही ईजी सी ये ह्यूरन थी हमारी। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, आप ह्यूरन करेंगे। ह्यूरन से आपको क्या दे रखा है? पर्सोनल प्रोनाउन im Akkusativ. Hören Sie noch einmal einen Teil dies Gespräche aus den auf ergänzen Sie। आपको क्या करना है? आपको हमारा जो 10 है वाली ह्यूरन है उसको दोबारा सुनना है। ठीक है, दोबारा सुनने के बाद आप लोगों को बेसिकली इसमें पर्सोनल प्रोनाउन को मार्क करना है, जिनमें अभी ये पर्सोनल प्रोनाउन आकुजेटिव केस के अंदर पढ़े थे। ठीक है, क्लियर है? स्टार्ट करते हैं ह्यूरन को हम लोग। Was möchten Sie trinken? Für mich bitte eine Apfelsaftschorle. Und für dich, Lela? Ich la उसने कहा फ्योर मिश फॉर मी एप्पल जाफ्ट शोला, और फॉर डिश तुम्हारे लिए लीला क्या चाहिए तुम्हें? तो lade dich ein. Oh, danke. Bitte eine Cola. Und was möchten Sie essen? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Gern. Und für dich, Lela? Ich lade dich ein. ich lade dich ein। Danke. Bitte eine Cola. Und was möchten Sie essen? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Gern. Und für Sie? Für mich bitte eine Pizza mit Gemüse. Können Sie auch Wasser für den Hund bringen? Ja, natürlich. Ich bringe gleich Wasser für ihn. तो für mich bitte einen Salat mit Käse, gerne, und für mich und für dich
and für you, für mich bitte eine Pizza mit Gemüse. ठीक है, क्लियर है. Wasser for dish. ठीक है, क्लियर है इतना. आई होप तुम लोगों को ये क्लियर होगा पर्सनल ग्रामर का पूरा टेबल. ठीक है. नेक्स्ट अब हमारा आता है लेट्स सी, कुछ बचा है हमारा चैप्टर के अंदर तो ओके. ट्रिंकन गेल्ड हमारा होता है टिप. जब हम लोग टिप देते हैं तो उसको हम लोग ट्रिंकन गेल्ड बोलते हैं. केलनर हमारा वेटर होता है. ठीक है, क्लियर है. और अभी तुम्हारी जो ये ह्यूरन है ये तुम्हारी होमवर्क रहेगी. ठीक है, ये वाली ह्यूरन तुम आप खुद से करना. नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है अगेन. ये तुम्हारे को हाबन और साइन वाली फॉर्म से करना पड़ेगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हाबन साइन वाली फॉर्म लगा के तुम्हें करना है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है दास रेस्टोरेंट, दास रेस्टोरेंट. यहाँ से तुमने एक वर्ड उठा लिया. ठीक है, उसके बाद दास रेस्टोरेंट वार नेट. जो रेस्टोरेंट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था. उसका खाना भी बढ़िया था. ठीक है, क्लियर है. उन दास एसन. अब एसन कैसा था आपको वो भी लिखना है. बेसिकली पास्ट के अंदर है तो आपको लिखना है कि इसके अंदर हाबन वाली फॉर्म आएगी या जाइन वाली फॉर्म आएगी इसके अंदर. ठीक है, ये आपको बताना है. आगे बेसिकली आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को. ठीक है, कर लोगे तो ये है हमारा बेसिकली चैप्टर था. इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बचा है चैप्टर के अंदर. ठीक है, सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप तुम लोगों को जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. ग्रामर टॉपिक क्लियर हो गया होगा. सेंटेंसेस जो मैंने दिए हैं सेंटेंसेस ज़रूर से बनाने हैं. ह्यूरन की प्रैक्टिस ज़रूर से करनी है. बाकी यही था आज की वीडियो के लिए. समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब.